शादी का झांसा देकर लड़कियों का यौन शोषण करना और उसके साथ अवैध संबंध बनाने जैसी घटनाएं धीरे धीरे आम होती जा रही है। ऐसी ही एक घटना कटिहार के बुद्धूचक में देखने को मिली। यहाँ एक शिक्षक प्रेमी ने अपनी छात्रा प्रेमिका से वर्षों तक प्यार किया, उसे शादी के दिलासे दिए, उसका यौन शोषण किया और लगातार अवैध संबंध बनाकर उसे गर्भवती भी किया। लेकिन जब रेलवे में नौकरी हो गई और शादी करने का समय आया तो उसने लड़की को नीची जात का होने का बात कहकर शादी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह घटा। आज से 6 वर्ष पहले 2011 में एक गुलशन आरा नामक छात्रा बुद्धूचक निवासी एक शिक्षक सैयद इफ्तिकार के यहाँ ट्यूशन पढ़ा करती थी। इसी दौरान शिक्षक महोदय को छात्रा गुलशन आरा से प्यार हो गया। कुछ दिन बाद मार्च 2012 में शिक्षक महोदय ने छात्रा गुलशन को ट्यूशन की छुट्टी होने के बाद किसी बहाने से ये कहते हुए रोका कि रुको, तुमसे काम है। जब ट्यूशन के सभी छात्र चले गए तो उसने छात्रा गुलशन से शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बना लिए। मैं उसके कोचिंग में पढ़ाने के लिए गई थी और मैं पढ़ा रही थी ट्यूशन। जब छुट्टी हो जाने के बाद उसने बोला कि हाँ रुको, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। उसी बीच सब चला गया तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश का, ज़बरदस्ती मुँह बंद करके मेरे साथ गलत किया। ठीक है, उसके बाद मैं हल्ला करने के लिए सोची और मैं बोली पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो। तो मेरा पैर हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके बाद दोनों के बीच अक्सर ये कार्यक्रम चलता रहा। प्रेमिका छात्रा गर्भवती हो गई। प्रेमी शिक्षक सैयद इफ्तिकार ने बड़ी ही चतुराई से उसे एक दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। जी एक बार हुई थी, लेकिन जब उसको बताई तो मेरा चुपके से दवाई खिलाकर गर्भपात कर दिया। कुछ महीनों बाद नवंबर 2012 में गुलशन के घर वालों ने उसकी शादी मधेपुरा के एक लड़के से करवा दी। लेकिन प्रेमी शिक्षक अपनी प्रेमिका छात्रा से दूरी सहन नहीं कर पाया और जा पहुंचा उसके ससुराल मधेपुरा। उसने वहां भी गुलशन को अपने प्यार की दुहाई देते हुए उसका यौन शोषण प्रारंभ कर दिया। प्रेमी शिक्षक का अपनी प्रेमिका के ससुराल मधेपुरा आना जाना लगातार जारी रहा। धीरे धीरे उसकी प्रेमिका के पति को जब दोनों के बीच कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ तो उसने पूरी घटना का पता लगाया। जब उसे सारी घटना का पता चल गया तो उसने अपनी पत्नी गुलशन को तलाक दे दिया। ये घटना वर्ष 2014 की है। तलाक के बाद गुलशन अपने मायके पोठिया के कुसियारी गांव लौट आई। उसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम प्रसंग एवं शारीरिक रिश्तों का कार्यक्रम अनवरत जारी रहा। प्रेमिका गुलशन जब प्रेमी शिक्षक को शादी करने के लिए कहती तो वो कहता, मेरी नौकरी हो जाने दो तब मैं तुमसे शादी करूंगा। दोनों नौकरी होने का इंतजार करते रहे। इसी बीच गुलशन फिर गर्भवती हो गई। इधर शिक्षक महोदय की रेलवे में नौकरी भी लग गई, लेकिन शिक्षक महोदय ने रेलवे में नौकरी लगते ही पलटी मार ली। आज वह साथ जब बोली नौकरी लग जाएगा और तुमसे शादी कर लेंगे, नौकरी लग गई तो आज वह शादी से इनकार कर रहा और मैं आज उसके बच्चे की मां बनने वाली। उसने गुपचुप एक अन्य लड़की से अपनी शादी का रिश्ता तय कर लिया। जैसे ही इस बात की सूचना प्रेमिका गुलशन को मिली, उसकी तो मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तुरंत रेलवे में काम कर रहे अपने प्रेमी के पास पहुंची। प्रेमी ने अपने वादे से पलटते हुए प्रेमिका गुलशन से कहा कि तुम पैसा लेकर मेरा पीछा छोड़ दो। तुम छोटी चिरीमार जाति की हो और मैं शेख हूँ। मेरी जाति ऊंची है, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। लड़की ने रेलवे के कार्यालय में ही काफ़ी हो हंगामा किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा भी पंचायत के माध्यम से दोनों के बीच सुलह समझौते की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में लड़की ने महिला थाने की शरण ली। महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन ने जल्द ही न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। जो मामला आप बता रहे हैं वो उस मामले में कांड दर्ज हो गया महिला थाना में और कांड अनुसंधानगत है। अनुसंधान के बाद ही कुछ बताना उसमें होगा, सही होगा। क्या है पूरा मामला? कांड जब तक अनुसंधानगत है, पूरा मामला तो कांड अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा ना। कांड दर्ज हो गया है, पुलिस उससे अनुसंधान कर रही है। प्रेमिका को इंतजार है कि कब उसका पुराना प्रेमी अपना निर्णय बदले और उससे निकाह करे। अरशद के साथ विनय झा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़ के लिए।